की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 आवर स्टेट गवर्नमेंट्स पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट्स हो तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग ओवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो भारत है वह सबसे 7th लार्जेस्ट नेशन है पूरी दुनिया का। और अगर इसकी एरिया की बात करें तो इसकी एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। For the administrative convents, it has been divided into 29 states and 7 union territories. एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से यह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेंस की यह जो है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में है। बट अब ये 28 स्टेट्स हो गया है और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया है। Each state has its own government which is run on the lines of central government। मतलब जो अपने स्टेट होती है उसके अपने स्टेट गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लाइंस पे रन करती है। द यूनियन territories are administered by the President of India through a lieutenant governor और a chief commissioner। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं, लिeutenant गवर्नर या तो फिर हम उसे चीफ कमिश्नर भी कह सकते हैं उसके थ्रू। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग। मतलब जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो कि हमारे स्टेट के लिए काम करती है वो दोनों अपने स्वतंत्र है अपने काम को करने में। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट, दैट इज द यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स, the state list 66 subjects and the concurrent list 47 subjects। मतलब जो है जो पावर डिवीज़न हुआ है मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में वह 3 लिस्ट के बेसिस पे हुआ है। पहला जो लिस्ट है वो आता है यूनियन लिस्ट, उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, एंड स्टेट लिस्ट जिसमें 66 सब्जेक्ट्स है और कंकरेंट लिस्ट जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट किसे कहते हैं। यूनियन लिस्ट का एक एग्जाम्पल देख लो, नेशन सिक्योरिटी का ये काम करती है। स्टेट लिस्ट जैसे अभी मेंटल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब। और कंकरेंट लिस्ट का एग्जाम्पल हुआ जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक हो रहा है, कोरोना का टाइम है, कोरोना का तो वैक्सीनेशन हो रही है, ये हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ होती है, वैक्सीनेशन हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया। ये सब का ये एग्जाम्पल है। The central government is more powerful as it has more power, more resources and more finances। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह जो है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा रिसोर्सेज है और ज़्यादा मनी है, फिनेंसियस है, पैसे हैं। स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल है तो वह इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट वह स्वतंत्र अपने काम में नहीं है, वह भी इंडिपेंडेंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन फेडरल सिस्टम में। अब हम लोग जानेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउस हैं। जो है पहला हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम लोग विधानसभा भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम लोग विधान परिषद भी कहते हैं। इन मोस्ट states the legislature has only one house, legislative assembly, विधानसभा। मतलब जो बहुत सारी स्टेट्स में जो है लेजिस्लेचर सिर्फ एक हाउस है जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कहते हैं। ओनली 6 स्टेट्स दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश हैव 2 हाउसेज, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। केवल 6 स्टेट हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश, उसे 2 हाउसेस हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम लोग विधानसभा और विधान परिषद भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए
कि वह कौन सा 6 स्टेट्स है, तो हम लोगों को लिखना है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब जो मेंबर्स होते हैं वह डिपेंड होते हैं स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, उसमें वह डिपेंड होके वह अपने मेंबर को चुनते हैं। हाउएवर द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60 एंड द मैक्सिमम कैन नॉट बी मोर देन 500। मतलब जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वह 7 है और वह 500 से मोर देन नहीं हो सकता है, यानी ज़्यादा नहीं हो सकता है। इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब इसका जो मेंबर है वह पीपल से डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। द मिनिमम इज़ टू बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 25 ईयर्स। मतलब जो मिनिमम एज होता है लेजिस्लेटिव असेंबली बनने का वह होता है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में ही लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकते हो। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। कुछ सीट्स जो होती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मतलब कि रिजर्व होती है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिजोरम हैज़ 40 ओनली। मतलब उत्तर प्रदेश को जो है 404 मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अगर हम लोग मिज़ोरम की बात करें तो उससे सिर्फ 40 ही है। ये क्योंकि स्टेट के पॉपुलेशन पे भी डिपेंड होती है। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 5 ईयर्स। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाता है। इन केस it is not functioning according to the constitution it can be dissolved earlier also। मतलब इस केस में जो है यह फंक्शनिंग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अनुसार है और यह डिसॉल्व नहीं हो सकता है। डिसॉल्व हो सकता है। इन सच अ सिचुएशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन दैट स्टेट लाइक द लोक सभा। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। मतलब जैसे आप देख लो लोकसभा को, से लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट्स बिजनेस। मतलब जो स्पीकर है वह मीटिंग करता है और उसके बिजनेस को कंडक्ट करता है। अब डू यू नो हम लोग जानेंगे। डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हो सकता, क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज इज नोन एज बाईकैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो कि सिर्फ एक हाउस को ही कंसिस्ट करता है, उससे सिर्फ एक ही हाउस होता है, उसे हम लोग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। और लेजिस्लेचर वैसा लेजिस्लेचर जिससे 2 हाउसेज होता है उसे हम लोग बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी हम लोगों ने पढ़ा कि विधानसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, हम लोग उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। बट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम लोग विधान परिषद कहते हैं, यह एक परमानेंट हाउस है जिसे हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर्स। मतलब यह जो है अगर 6 साल तक यह चुना जाता है और 6 साल के बाद ये वापस से रिटायर्ड हो जाता है। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन 1/3 जो इसका मेंबर होता है यह 2 साल पे रिटायर्ड होता है। ठीक है, दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। या जो है द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर। मतलब जो होता है विधान परिषद अपना चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन अपने मेंबर से इलेक्ट करता है। द मिनिमम एज ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 40 एंड इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ अ असेंबली ऑफ दैट स्टेट। मतलब आपने पढ़ा कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है और आपने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होता है वो 40 यानी कि 25 ईयर्स तक वह उसका एज होना चाहिए, तब वह लेजिस्लेटिव असेंबली में वह यानी कि बन सकता है। बट इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 ईयर्स होना चाहिए और उसका 1/3 जो मेंबरशिप होता है, जैसे द मिनिमम एज ऑफ अ मेंबर ऑफ द काउंसिल इज 30 ईयर्स। सॉरी यहाँ पे है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 40। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होता है वह 40 होता है और वह 1/3 यानी कि 1/3
मतलब जो मिनिमम एज होता है, मिनिमम मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो 40 होते हैं। द मिनिमम इज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट द काउंसिल इज 30 ईयर्स। मतलब जो मिनिमम एज है मेंबर बनने का वो 30 ईयर्स है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 ईयर्स है। इसके बाद जो वीडियो आएगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का क्या क्या फंक्शन है, फिर गवर्नर का क्या क्या फंक्शन है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हम लोग, इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।